नमस्कार दोस्तों आपको अगर एसएमएस नहीं आ रहे हैं तो ये तो काफ़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि दोस्तों आज 27 है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और 1-2 दिन बाद आपकी स्पष्ट से पेंशन आएगी। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपने मोबाइल की सेटिंग में कुछ छेड़खानी की हो सकता है। देखिए, आपका मोबाइल है तो ज़रूरी नहीं कि आप बस इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में बच्चे होंगे, बड़े होंगे, कोई भी मोबाइल इस्तेमाल किया हो आपका और गलती से वो सेटिंग बंद हो गई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज आपको 5 कारण बताऊँगा। आप ये पाँचों कारण समझ लेते हैं तो बहुत हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आज आपको 5 कारण बताता हूँ जो आपके मोबाइल में एसएमएस नहीं आता है। पहला पॉइंट है जो डीएनडी। अब दोस्तों डीएनडी क्या होता है? देखिए, मोबाइल में एक नाम है, डीएनडी का फुल फॉर्म होता है डू नॉट डिस्टर्ब। अब दोस्तों ये अनजाने में या गलती से आपकी सेटिंग ऑन हो जाती है तो आपको मैसेज वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि आप जैसे ही समझ सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। तो आप अपने मोबाइल में आप कोई भी फ़ोन यूज़ कीजिए, चाहे एंड्रॉयड कीजिए चाहे फ़ोन कीजिए, आपकी स्क्रीन में साइड में दिख रहा है कि आप उसको ओके करते हैं तो उसमें रहता है कि आपको ऑप्शंस की 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए। दोस्तों ये मुख्यतः रात में किया जाता है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये भी हो सकता है उस कारण प्री सर्विस एक्टिवेटेड है तो आपको मैसेज नहीं आएंगे। तो इसी में अब नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका है नेटवर्क इशू। तो कभी-कभी क्या हो जाता है कि नेटवर्क इशू भी हो जाता है। अब नेटवर्क इशू है तो वो आप कैसे क्लियर करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे कीजिए। आप पहले समझ लीजिए, फिर कभी क्या होता है आप प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो पहले आप समझिए। देखिए, एयरप्लेन मोड आप मोबाइल को ऑन कीजिए और उसके बाद आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो समझिए। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे करना है, ना कि आप एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद ऑफ कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप एयरप्लेन मोड पे कीजिए, फिर उसके बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट होने के बाद फिर दोबारा से जो आपका मोबाइल तो एयरप्लेन मोड पे रहेगा, तो फिर इसको ऑन कीजिए तो जो आपका सर्वर होगा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जो आपका मोबाइल है वो किसी न किसी टावर से सिग्नल लेता है। तो कभी-कभी हर बार एक नया आईपी एड्रेस जनरेट होता है तो कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है, टावर में लोड ज़्यादा होने का आपको दिक्कत जाती है। तो हो सकता है इस कारण भी हो, तो ये कर सकते हैं तो इससे भी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका जो ये है टैरिफ प्लान। देखिए, हम मोबाइल चला रहे हैं, हम स्मार्टफ़ोन चलाना सीख गए हैं, लेकिन आप भी और मैं भी, हम दोनों ये 100% जानते हैं कि हमें पूरा ज्ञान नहीं है मोबाइल का, कि हम पूरा जानते हो इतनी सेटिंग है, इतने क्या है, एक-एक ऐप में क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता है। देखिए दोस्तों जो टैरिफ प्लान है, टैरिफ प्लान आप अपना चेक कीजिए। देखो आपने जो रिचार्ज कराया, आप चाहे जियो के हों या एयरटेल के हों, आप उसमें ये देखिए कि कहीं आपने सिर्फ़ कॉलिंग का तो प्लान नहीं ले रखा है या इंटरनेट का प्लान नहीं ले रखा है, उसमें एसएमएस की फैसिलिटी है कि नहीं है। हो सकता है देखिए दोस्तों कि एसएमएस नहीं आने के कारण टैरिफ प्लान भी ज़िम्मेदार होता है कि आपका रिचार्ज ही नहीं होगा तो एसएमएस कहाँ से आएगा? आप पहले ये देखिए ना, आप डबल सिम डाल रखे हैं, तो आप अपना एक टैरिफ प्लान भी चेक कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका रीसेट सेटिंग। दोस्तों ये लास्ट में होता है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है जो मैं दोनों फ़ोन में बताऊंगा, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये एक रीसेट सेटिंग होती है। रीसेट सेटिंग वो होती है कि जो आपने अपने इंटरनेट या वाईफाई या जो भी कनेक्ट किया है, तो सिस्टम आपका मोबाइल में हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप मोबाइल में कौन सी सेटिंग ऑन कर दिए हैं। तो एक बार आप रीसेट कर दीजिए। रीसेट सेटिंग में फ़ोन को रीसेट नहीं करना है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ आप कभी भी उतना कीजिए जितना आपको जानकारी है। मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको जो बता रहा हूँ आप पहले समझिए। फ़ोन को रीसेट नहीं करना। फ़ोन को रीसेट करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है बाकी हो भी सकता है कि वो मिट जाए।
तो आपको रीसेट सेटिंग करनी है। तो रीसेट सेटिंग में आपका एसएमएस वाईफाई दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं 5वां पॉइंट बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है, और आप समझते हैं तो काफ़ी हद तक की हो सकता है गलती से कोई मोबाइल पकड़ा हो या गलती से ऑन या ऑफ हुआ। तो 5वां पॉइंट है आपका नोटिफिकेशन। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये नोटिफिकेशन आपका ऑफ होने के कारण आपको मैसेज नहीं आते हैं। अब दोस्तों इसमें मैंने दोनों तरीका बताता हूँ। मैं पहले आईफोन यूजर के लिए बता देता हूँ। देखिए आईफोन यूजर सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप मोबाइल की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका सेटिंग में जाने सबसे नीचे देखिए आपका एक ऐप्स का वो लिखा होगा। अब इसको आप ओके कीजिए। अब इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में जितने भी ऐप हैं, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, ये पूरे दिखाई देंगे एक लाइन से। अब आप ढूंढते फिरेंगे, उससे अच्छा बेहतरीन आप इसी में ऊपर सर्च के टैब में जाइए और यहाँ पे सिर्फ ME या S तक लिखेंगे तो एक आपका मैसेज का पॉपअप खुल जाएगा। अब मैसेज का पॉपअप खुलेगा तो इसको आप ओके कीजिए। इसको जैसे ओके करते हैं तो फिर आपका ये नोटिफिकेशन वाला कॉलम खुलेगा। अब नोटिफिकेशन वाला कॉलम खुलेगा तो इसमें आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो दोस्तों अलाउ नोटिफिकेशन करना है आपको, तो ये हो सकता है कि बंद हो तो चालू हो जाएगा। तो ये दोस्तों आईफोन का हो गया। अब मैं एंड्रॉइड फोन का बताता हूँ। एंड्रॉइड में कोई भी कंपनी का हो, चाहे आप वीवो, ओप्पो या किसी का भी यूज कर, वो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आईफोन ही जैसा इसका भी है। इसमें भी आप जाएंगे तो आप सबसे पहले अपनी सेटिंग ढूंढ लीजिए। सेटिंग कहाँ है? सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स में जाना है। बहुत सारे होंगे तो फिर आपको इसमें तो दोस्तों सर्च में जाके आप सेम इसी में भी कीजिए। आप थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी थोड़ा सा मैनुअल चेंज होता है। तो सर्च में जाके मैसेज टाइप करेंगे तो इसमें भी दोस्तों सेम है, आपको ऑन रखना है सेटिंग। तो दोनों की सेम ही सेटिंग है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा एक बात आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि आपकी गलती हो सकता है कि सामने वाले की भी गलती हो। आपकी सेटिंग ऑन है, सब कुछ ऑन है, फिर भी मैसेज नहीं आ रहे। तो दोस्तों मैसेज का ऐसा है, देखिए आप अगर सिंगल हैं, आप सिंगल किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपका नंबर शो हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एक नंबर शो हो गया, लेकिन क्या है आपने एक चीज गौर किया होगा कि आपके मोबाइल में कहीं BK डिफेंस आएगा, कहीं CZ आएगा या BT आएगा, ये सब आते हैं। तो दोस्तों ये भी एक कंफ्यूजन रहता है आपको कि ये क्यों आते हैं। तो दोस्तों एक नॉमिनल कल्चर। अब आप जानते हैं कि जैसे स्पर्श के पास अभी 30 लाख पेंशनर हैं, तो वो 30 लाख को इंडिविजुअल थोड़ी मैसेज करेगा एक मोबाइल। तो वो सर्वर के थ्रू ये नंबर लेते हैं, ये बल्क SMS खरीदते हैं किसी से भी, चाहे वो जियो से खरीदें, चाहे एयरटेल से या वोडाफोन से, किसी से भी, या एक वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट से भी खरीदते हैं जो बल्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये टॉपिक नहीं है, तो ये मैसेज ही का ही है। तो आप समझिए कि ये इकट्ठा भेजते हैं तो रैंडम ही मैसेज जाता है। तो हो सकता है कि आपको ना आया हो, तो वो कंपनी के सर्वर का भी फॉल्ट हो सकता है। तो आई होप दोस्तों जो SMS संबंधी थी प्रॉब्लम आपकी काफ़ी कुछ समझ सॉल्व हो गई होगी। हाँ, आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए जो मैंने मैसेज का ही बताया था, जो मैसेज आया था स्पर्श से पेंशन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।